सिर्फ तमन्ना करने से अगर सारा काम हो जाए तो हम भी तमन्ना करते हैं कि या अल्लाह अमेरिका में मेरी हुकूमत हो जाए, इसराइल के सारे टैंक में कीड़ा फर जाए, इसराइल के सारे मिसाइल में दीमक लग जाए। औरतों की तरह दुआ करने से काम नहीं चलता। ये औरतों का काम है। खुद भी जुर्म करना है, खुद मजलूम बन जाना है, खुद शौहर को सताना है, और शौहर अगर नाराज हो जाए तो खुद मजलूम बन के शिकायत करने की मेरा शौहर मुझसे नाराज हो गया। ये औरतों का काम है कोसना, लानत करना, मलामत करना, बगैर अमल किए हुए लंबा लंबा ख्वाब देखना। ये औरतों और कमजोरों का ख्वाब है, कमजोरों का काम है। मगर दबंग ताकतवर वो दुआ कम करता है, मेहनत ज्यादा करता है, वो स्ट्रगल करता है, वो जद्दोजहद करता है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से नूर हासिल करता है, सहाबा कराम की जिंदगी को अपने लिए मॉडल मानता है। हुजूर ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह, जिसकी तुम पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। सहाबा कराम की जिंदगी का मुताला करना, उनसे नूर हासिल करना। हजरत दहदा अंसारी एक सहाबी रसूल है। उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहा कि सरकार, अगर जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला खजूर का बाग मुझको अता फरमाएगा तो मैं दुनिया का अपना बाग, सारा मदीना जानता है कि 600 खजूर के पेड़ मेरे बाग में, और वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाग, सबसे मेहनत की कमाई, मैं आपको गवाह बनाकर मैं वह बाग अल्लाह की राह में खैरात करता हूं। अब जब हुजूर को गवाह बना के अल्लाह की राह में खैरात कर दिया तो वहां से लौटने के बाद आए, बाग के अंदर नहीं घुसे, दरवाजे से अपनी बीवी को आवाज देते हैं कि ए फलां की अम्मी, अपने बच्चों को कपड़ों समेत बाग से निकाल लो। कहा खैरियत तो है? कहा अब ये बाग अल्लाह का हो गया है, मैंने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। औरत सर के बाल नहीं नोच रही है, अब मैं कहां रहूंगी, मेरे बच्चे कहां रहेंगे। वो सीना नहीं पीट रही कि आपने क्या गजब कर दिया, सिर्फ आप ही को जन्नत जाना और दूसरों को नहीं जाना। नहीं, जनाब दहदा अंसारी की बीवी एक जन्नती शौहर की जन्नती बीवी। जाहिर सी बात है, औरतों का दिल छोटा होता है, लेकिन जब वो मोहब्बत टूट के करती है तो सब कुछ निछावर कर देती है। सुभान अल्लाह। जब बाप से मोहब्बत करती है तो बाप के पांव के नीचे दिल बिछा देती है। जब बाप के घर से शौहर के घर आती है, शौहर से मोहब्बत करती है, शौहर के नाम पे घर, वतन, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ लूटा देती है। शौहर के बाद जब अपने बच्चों से मोहब्बत करने लगती है तो रात की नींद, सुख, चैन सब कुछ कुर्बान कर देती है। ये औरतें नफरत की चीज नहीं, ये औरतें प्रोत्साहित करने की चीज है। इनका दिल छोटा होता है, थोड़ी सी तारीफ से इसका दिल पहाड़ की तरह हो जाता है। तो औरतों को हमेशा गाली गलौज करने, उसके खानदान माँ बाप लगा के गाली गलौज करने से वो सीधा नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी उसकी तारीफ, हौसला अफजाई उसकी सारी नफरतों को मिटा के रख दी। इसलिए आका ने फरमाया कि टेढ़ी पसली से पैदा हो गई है, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना। सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक। इसलिए औरतों से हुस्ने सलूक करो। हुस्ने सलूक का मतलब उनकी तकलीफों पे सब्र करो, और ये बड़े काम और फायदे की चीज है, उसके साथ अच्छा सलूक करो। ये मोहब्बत की बातें सुनने के बाद सब कुछ लुटा देती है, उनकी अपनी तारीफ सुनने के बाद वो सब कुछ कुर्बान कर देती है। मगर 100 में 90 शौहर तारीफ नहीं करता है, सिर्फ उसको गाली देना जानता है। यही वजह है कि घर का सारा मामला दरहम बरहम है। 100 में 90 शौहर सिर्फ अपनी बीवी को गाली गलौज देकर, गुस्सा दिखलाकर उसको सीधा करना चाहता है। हुजूर ने क्या फरमाया कि टूट टेढ़ी पसली से पैदा हो गई है, सीधा करना चाहोगे टूट जाएगी, टूटना तलाक। सहाबे कराम के पास भी तो बीवियां थी, उनकी बीवियां कैसी थी, उसी की मिसाल जनाब दहदा अंसारी की बीवी। वो ज्यादा समझाते नहीं थे बीवी को, वो सिर्फ प्रैक्टिकल अमल करते थे। जब बीवी देखती थी कि मेरा शौहर रात में 100 रकत नमाज़ी नफल पढ़ रहा, मेरा शौहर रात के आखिरी पहर में उठ के सजदे में खूब रो रहा, मेरा शौहर एक बच्चा अपनी माँ को मनाता है
उसी तरह मेरा शौहर सजदे में रो रो कर अपने रब्बे करीम को राजी करने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी भी आंखों में आंसू के कतरे आ जाते हैं, उनका भी सीना हिल जाता है, वो भी अपने शौहर को देखकर उसी तरह की अदाएं करने लगती हैं। तो उस तकरीर से उतना ज्यादा असर नहीं होता जितना ज्यादा असर प्रैक्टिकल काम से होता है। आपने सुना होगा 2-2 घंटे 3-3 घंटे की तकरीर से उतना बड़ा काम नहीं होता था जितना बड़ा काम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला हो, जो आला हजरत के शहजादे, जो मुत्तकियों के सरदार थे, स्टेज पर सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाते थे, उनका चेहरा देखकर चोर चोरी से तौबा कर जाता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका चेहरा देखकर बेनमाजी नमाज पढ़ने का अहद कर लेता, उनका चेहरा देखने के बाद दुनियादार दीनदार बनने का अहद करने लगता था। चूंकि एक आमिल का चेहरा था, जो एक परहेजगार का चेहरा था, एक मुत्तकी का चेहरा था, जो बोलते कम थे काम ज्यादा करते थे। और आजकल लोग बोलते ज्यादा हैं काम बहुत कम करते हैं और सस्ती जन्नत खरीदना चाहते हैं। वह लोग 3 दिन में एक खत्म कुरान करते हैं और हम लोग जलसे में आके 1 घंटा नात सुने, खुश हो गए, समझ जन्नत मेरे लिए पक्की हो गई। तो वह लोग नात लोगों को नहीं सुनाते थे, वह लोग नात मुस्तफ़ा को सुनाते थे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के 2 बजे उठते थे और अल्लाह के रसूल को नात सुनाते थे। हजरत हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नात सुनाते थे, मगर हुजूर को नात सुनाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ नात सुनाने वाला 1 करोड़ में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो रात के वक्त में 3 बजे उठकर मदीने की तरफ रुख करके हुजूर को नात सुनाए। बहुत अच्छी बात कही हजरत, क्योंकि हुजूर को नात सुनाने में माल कहाँ से मिलेगा? हक बात है, हक बात है। हुजूर को नात सुनाने में माल तो नहीं मिलेगा, माल जहाँ माल मिलेगा वहां उसको नात सुनाया जाएगा, वरना नात हुजूर के लिए पढ़ी जाती है। अगर हुजूर के लिए नात पढ़ी जाए तो बंदा रात के 3 बजे उठकर मुस्तफ़ा को नात सुनाएगा, रोएगा, अपने गुनाहों का दाग धोएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नात लिखते थे, मुस्तफ़ा को सुनाते थे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नात लिखते थे, वो मुस्तफ़ा को नात सुनाते थे, रात के 2 बजे उठकर सुनाते थे। तो इसलिए जन्नत सस्ती नहीं जो आप समझ रहे हैं, जन्नत बहुत महंगी चीज है। जन्नत के लिए रात की नींद कुर्बान करनी पड़ती है, अपना अजीज माल कुर्बान करना पड़ता है, जन्नत के लिए अपने गुस्से का घोंट पीना पड़ता है, जन्नत के लिए अपना सारा नफ्स मिटाना पड़ता है, जन्नत के लिए दुनिया में एक अजीब दूसरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। सहाबे कराम को हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं चूंकि हम लोगों ने बुजुर्गों की करामत सुनना शुरू कर दिया। हवाओं में उड़ते थे, पानी पे मुसल्ला बिछा के चलते थे। ये अजूबा बात सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में ये बातें अच्छी लगती है, इसीलिए हम लोग ये बातें सुनते। मगर सहाबे कराम की बात, जिन्होंने गर्दनें कटा दी, 4 जवान बेटे शहीद हो गए, फिर भी माँ सर नहीं पीट रही, सर के बाल नहीं नोच रही, बल्कि माँ कहती है बताओ मुस्तफा कैसे है। और जब कहा गया हुजूर सही सालिम है, तो कहती हैं कि कुल्लु मुसीबतिन बाद का जलल या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर शहीद हो गया कोई मलाल नहीं, मेरे 4 जवान बेटे शहीद हो गए कोई मलाल नहीं, आप सही सालिम है, मेरी कुल कायनात सही सालिम। ये है औलाद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, ये है शौहर से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, ये है माँ बाप से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत। यहाँ घर में थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, बंदा नमाज रोज़ी सब छोड़ देता है। बच्चा बीमार पड़ जाए, उस बच्चे की बीमारी का इलाज कराने में जमात तो छोड़िए, असले नमाज छोड़ जाता है। बेटे की शादी है, 2-4 दिन से धमाल मच रहा है, न बेटा को नमाज का ख्याल है, न बेटे के बाप को नमाज का ख्याल है, न बेटे की माँ को नमाज का ख्याल है। सारा परिवार बिल्कुल शादी का जश्न मनाने में लगा हुआ है। अब अगर कल कोई मुसीबत आ गई तो कहता है अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक कहाँ है? अल्लाह से नाराज हो गए, रसूल पाक से नाराज हो गए। हम तो मुसलमान हैं, लोहबान अगरबत्ती सुलगाते हैं, बरेली शरीफ जाके चादर चढ़ाते हैं और बताशा और शक्करपाला पे फातिहा दिलाते हैं, साल में एक बार अजमेर भी जाते हैं, फिर मुसीबत क्यों आ गई, फिर हम परेशान क्यों हो गए? जिस सहाबानी मुस्तफा को देखा और जिन्होंने कुरान पाक को नाजिल होते हुए देखा, जो जाने ईमान, असले ईमान, कंज़े ईमान को देखा, मुस्तफा ही तो जाने ईमान है।
वही तो असल ईमान है, वही तो कंज ईमान है। होते कहाँ खलीलो बेना काबा ओ मेना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की, हमारे घर की है बेशक। अल्लाह की सरतब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे जान जाने ईमान है मुस्तफ़ा, कंज़े ईमान है मुस्तफ़ा। तो जिसने मुस्तफ़ा को देखा और हालत ईमान में वो इंतकाल कर गए, दुनिया के सारे लोगों का सारा सजदा एक तरफ, सहाबी रसूल का एक सजदा एक तरफ। हदीस में आया है कि मेरे सहाबा जौ के बराबर कुछ खैरात करें तो दूसरे लोग पहाड़ बराबर गोल्ड खैरात करें, उससे बेहतर है मेरे सहाबी का जौ के बराबर कुछ खैरात करना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये बदतमीज, ये बेहुदा कहता है कि वो एक सहाबी थे, आम सहाबी थे, आम सहाबी, अदना सहाबी। सिद्दीक अकबर तो बड़े सहाबी थे, उमर फारूक तो बड़े सहाबी थे, उस्मान और अली ये तो जलीलुल कद्र सहाबी थे, हुजूर के वजीर थे, सरकार के एडवाइजर थे, हुजूर की सोहबतों में रहने वाले थे, हुकूमत, क़यादत, खिलाफत का काम अंजाम देने वाले थे। लोग तो बहुत बड़े लोग थे, वो सहाबी जिसका हम लोग नाम तक नहीं जानते। 1,24,000 कमो बेश सहाबा कराम की एक बड़ी टीम, सबका नाम तो हम लोग नहीं जानते, ये 10, 20, 50 लोगों का नाम जानते हैं, लेकिन 1 लाख सहाबा, 1 लाख से जायद कमो बेश सहाबा, उसमें से किसी के नाम तारीख की किताबों में मौजूद नहीं, लेकिन वो गौस कुतुब अब्दाल से बेहतर है क्यों, उसने हुजूर को देखा है। जब एक आम सहाबी का ये आलम है कि गौस कुतुब अब्दाल सारे सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया सालिहीन, सारे औलिया सालिहीन से बेहतर हैं वो, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तो खास सहाबी थे जिनकी फजीलतों के बारे में सहाय सित्ता की किताबों में जिसके बारे में फजीलतों पर एक बाब बांधे गए, जिसके बारे में हुजूर ने खास दुआ की है। ये वो सहाबी हैं जो 20 साल तक गवर्नरी की खिदमत अंजाम दी और 20 साल तक बादशाह बन के इस्लाम का काम अंजाम दिया, जो 40 साल तक हुकूमत की हो, क़यादत की हो, लीडरशिप किया हो, उसको ये बदतमीज कहते हैं वो आम सहाबी थे और उनका कोई बड़ा मकाम नहीं था। ये वही है जो किसी नफरतों में पलता है, जो इस्लाम का स्टडी नहीं करता है, वो हुजूर के सहाबा की जिंदगी का मुताला नहीं करता है, बल्कि कोई मौलवी कुछ लिख दिया, उसी तहरीर को पढ़ करके, इतिहास को पढ़कर वो अपने ईमान को लुटाने का सामान कर रहा है। सहाबा कराम कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने, अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, अल्लाह उससे राजी, अल्लाह उससे राजी और यह लोग अल्लाह से राजी। यह वह लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने चुन लिया है। तक़वा